बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। बच्चों राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? पहले हम आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रवाद को समझेंगे। बच्चों राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है जो राष्ट्रवाद ये राष्ट्रवाद जिस देश में हम निवास करते हैं, जिस देश के नागरिक होते हैं, उस देश के भौगोलिक, सांस्कृति, आर्थिक, सामाजिक जिससे लगाव होता है उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद, देश की राष्ट्र भावना अंदर है। अपने राष्ट्रवाद, अपने देश की भावना के तहत हम अपने देश की गरिमा को बनाए रखते हैं। बच्चों उसी प्रकार से अपने देश की संस्कृति को हम बहुत गौर से कहते हैं कि विश्व में सबसे प्राचीनतम हमारी देश की जो संस्कृति है। इसलिए राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन की भाषा होती है। इसमें समाज के इच्छा निहित होती है। जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, उस मिट्टी, वहाँ के वातावरण, वहाँ की भौगोलिक स्थिति से हमारा गहरा संबंध होता है और दिल से लगाव होता है उस मिट्टी से। इसलिए उस देश की राष्ट्र भावना नागरिकों के अंदर, जन जन के अंदर छिपी रहती है। जिस प्रकार वियतनाम और दूसरे निवेशियों के राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशियोंवादी में विरोध के समझ था। बच्चों राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से समाज के अंदर आती है और देखने को मिलती है। जिस प्रकार से यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति हुई और रूसी क्रांति हुई, उसी प्रकार से वहाँ एक नए समाज का गठन हुआ, निर्माण हुआ। उसी प्रकार से जब हमारे देश भारतवर्ष में उपनिवेशवासियों, शासकों ने प्रवेश किया, जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यापार करने आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उन्होंने मांग किए यहाँ के शासकों से कि हम अपना व्यापार करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और जो आपका यहाँ इनकम होगा उसका आपको दिया जाएगा कमीशन। बच्चों अंग्रेज़ों ने यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ के राजशाही व्यवस्था को देखा,
उसके बाद अपना वह अधिग्रहण करना शुरू कर दिए। औपनिवेशिक परिस्थितियों के तहत वह भारत के नागरिकों को गुलाम बनाना शुरू कर दिए। विदेशी शासकों के द्वारा उनका जो उत्पीड़न और उसके समक्ष जो दर्द ने देश के लोगों को एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़ना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने भारत के नागरिकों को गुलाम बनाना शुरू किया और उनके शारीरिक मानसिक रूप से जब उत्पीड़न करने लगे, उनके दर्द को देख कर के भारत के तमाम नागरिकों को देश के हर शहर, हर नगर, हर मोहल्ले, हर गांव में देश की भावना, राष्ट्रता की भावना को जन्म दिया, जाग गई और एक दूसरे के दर्द से वह दिल से लगाव रखने लगे। बच्चों, 1920 में के पश्चात भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी में राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से औपनिवेशिक शासक के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जन आंदोलन का नेतृत्व किया। बच्चों, महात्मा गांधी एक ऐसे सामाजिक लीडर थे जो 1920 के पहले अफ्रीका महाद्वीप में नक्सलभेदी वहाँ भी अत्याचार चलता था। वहाँ की अफ्रीका महाद्वीप के जो नक्सलभेदी सरकार चल रही थी, महात्मा गांधी जी ने वहाँ जा कर के जो गोरे और काले के अंदर भेद था उसको मिटा करके वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक स्तर से काले लोग को अधिकार, समानता का अधिकार दिला करके 1920 के मध्य में भारत वापस आते हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ की दैनिक स्थिति अंग्रेज़ों द्वारा देख करके उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का कमेटी गठित किए। उसी वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बच्चों, जिस समय अंग्रेज ने हमारे देश के अंदर देश को गुलाम बना रखा था और यहाँ के नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा था, उत्पीड़न कर रहा था, तो हमारे देश के अंदर जो नागरिक थे उनके अंदर काफ़ी भयभीत और तबाही मची हुई थी। बच्चों, उसी वक्त, उसी समय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध
ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने भारत से काफ़ी सिपाही, जो यहाँ की सेना थी, जो सिपाही थे भारत के, उनको प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए यहाँ से भेजा गया। और महात्मा गांधी जी ने भारत का प्रथम विश्व युद्ध के से कोई सीधा संबंध नहीं था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज का शासक था। फिर भी इस विश्व युद्ध के कारण देश में एक नई संकटपूर्ण राजनीतिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके कारण रक्षा बजट में बहुत अधिक बढ़ोतरी करनी पड़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने विश्व युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए भारत से सैनिक को भेजा गया, और उसके तहत रक्षा बजट में अंग्रेज़ों ने जो बजट पेश हुआ, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी के तहत उस बजट को पेश किया गया, जो देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत भयभीत हो गई और संकटपूर्ण काफ़ी उत्पन्न हो गया। और बच्चों, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। जब रक्षा बजट को पास किया गया, उसमें बढ़ोतरी करने के बाद तो सीमा शुल्क को बढ़ाया गया और आयकर शुल्क को प्रारंभ किया गया। युद्ध के कारण कीमतों में भी तेजी वृद्धि हुई। 1913 से 1918 के बीच 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी कर दी गई। जो सामान वस्तु का कीमत जिसने में बिकता था, उस कीमत को दुगना कर दिया गया, जिससे जनता को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी। आम जनता के परेशानी दुगनी हो गई, काफ़ी बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों को सेना में के रूप में जबरन भर्ती किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के में भारी गुस्सा था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों, उस समय 1913 से 1918 के बीच जो आर्थिक रूप से समस्या आई देश के अंदर, और उस देश के अंदर जो कीमतों वस्तुओं के ऊपर जो दुगना रेट लगाया गया, उससे देश के नागरिक काफ़ी परेशान हो गए थे। भूखों खाने बिना मरने लगे थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नौजवान युवा वर्ग समाज के लोग थे, उनको जबरन सिपाही और सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक हुआ करते थे, वह काफ़ी जो आक्रोशित और गुस्से में हुए और आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। 1918 से 19 के बीच
1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत से क्षेत्र में फसलें खराब हो गई। खाद्य पदार्थ की बड़ी मात्रा में कमी उत्पन्न हो गई। उस समय जो देश के अंदर खाद्य पदार्थ, जो कृषि खेतीबाड़ी जो किया गया था, जो फसल तैयार थी, वह काफ़ी नुकसान हो गया और भूखमरी के खाद्य पदार्थ नुकसान होने के तहत देश के अंदर काफ़ी मात्रा में भूखमरी का प्रवेश कर गया, उत्पन्न हो गया। उसी वक्त एक बीमारी उत्पन्न हुई जिसे फ्लू की बीमारी से जाना जाता है। बच्चों, जो इस समय हम कोरोना के महामारी से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार उस समय 1918 से 1920-21 में ये फ्लू नाम के बीमारी का उत्पत्ति हुई थी। फ्लू फ्लू महामारी, ये फ्लू महामारी देश के अधिक भागों में फैल गई। सन 1921 की जनगणना के अनुसार यह दुर्भिक्ष, अकाल और महामारी के कारण देश के अंदर 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इस महामारी के तहत देश के अंदर 120 से 130 के लाख के अंतर्गत जो हमारे देश के नागरिक थे वह उनकी मृत्यु हो गई, वह मारे गए इस बीमारी के कारण। जैसे इस समय एक जो बीमारी चली है वर्तमान समय में हमारे पूरे विश्व लेवल पे कोरोना, जो विश्व लेवल पे देखा जाए तो कई करोड़ जनसंख्या की मृत्यु हो गई है। उसी प्रकार उस समय फ्लू नाम की जो बीमारी थी उससे काफ़ी जो है देश के नागरिकों का जो अहित हुआ था। सत्याग्रह का विचार, उसके बाद जब बीमारी से और जनता परेशान थी, अंग्रेज़ों की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलता था, तो उस दौरान जो अत्याचार नागरिकों के ऊपर किया जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक के सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधता है, बांधेगा। बच्चों, सत्याग्रह का विचार, गांधी जी ने सोचा कि अगर हम अंग्रेज़ों से अगर मुक्ति, अपने देश, अपने समाज, अपने नागरिकों के अगर मुक्ति दिला सकते हैं, तो शांतिपूर्ण आंदोलन, सत्याग्रह मतलब सत्य की लड़ाई अगर हम लड़ेंगे, हमारे देश के नौजवान लड़ेंगे, तो शांतिपूर्ण रूप से तो हम अपने अधिकार को पा सकते हैं। इसके तहत जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को चलाया।
सत्याग्रह आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने वह महात्मा गांधी को एक बात विमर्श के तहत उन्होंने कहा कि आप पूरे भारत की पूरे भारत का भ्रमण करिए और उसके बाद समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसको स्थानीय रूप से वहां जाकर विमर्श करिए और उनकी जनता के समस्या को आप देखिए और समाधान करिए। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विमर्श के तहत महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बिहार चंपारण सत्याग्रह 1916 में जो शांतिपूर्ण रूप से वह चलाने का प्रयास जारी रखे। बच्चों चंपारण सत्याग्रह 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण ज़िले में का दौरा किया और वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रहण करने के लिए उकसाया। बागान पहले बच्चों ये जान लीजिए कि बागान जो व्यवस्था थी वह क्या था। बागान की जो चंपारण ज़िले में बिहार के चंपारण ज़िले में जो यह आंदोलन चलाया गया था बागान व्यवस्था के ऊपर, वह वहाँ के जो नागरिक हुआ करते थे उनके अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बागान के बनाए थे और उस फार्म हाउस को उन्होंने चारों तरफ से उस फार्म हाउस को दीवार ऊंची ऊंची दीवार से वह घेरवा के रखे थे और उसके अंदर बागान फलों की खेती की जाती थी। जो नागरिक उसके अंदर प्रवेश कर जाता था उसको अपने परिवार से अपने घर से वह उसका जो है आवागमन सब बंद हो जाता था और अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ गुलाम बना करके रख देते थे और उनको एक प्रकार से कहा जाएगा कि बंदी के रूप में वहाँ बागानों में रखा जाता था और उसके बागान से बाहर वह निकल नहीं पाते थे और जनता के अंदर काफ़ी वह परेशानी वहाँ की जनता झेल रही थी। और इस समस्या को महात्मा गांधी ने को जानकारी मिली तो वहाँ ने पहुँचने के बाद चंपारण ज़िला में महात्मा गांधी ने एक बागान का आंदोलन छेड़ा जिसे नाम रखा चंपारण सत्याग्रह। यह 1916 में महात्मा गांधी ने वहाँ चलाए और उसके बाद फिर गुजरात सत्याग्रह 1916 में गुजरात खेड़ा ज़िले में किसानों का भी वहाँ यही समस्या था। वहाँ किसान की जो फसलें थी वह नुकसान हो गया था और अंग्रेज़ ने अपना किसी प्रकार को जो है ढिलाई नहीं देते थे, वह असूली कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने 1916 में जाकर के गुजरात सत्याग्रह में खेड़ा ज़िले में किसानों को सहायता करने के लिए सत्याग्रह किया और क्योंकि फसल बर्बाद होने के कारण
वहाँ प्लेग महामारी की बीमारी भी वहाँ फैल गई थी और किसानों को लगान चुकाने का कीमत जो अंग्रेज़ों ने असूल रहे थे बच्चों वह देने योग्य नहीं थे और ना उनके पास बीमारी की वजह से और फसल नुकसान होने के कारण उनके पास पैसा नहीं था और उनको मारा उत्पीड़न किया जा रहा था वहाँ के नागरिकों को, किसानों को। तो महात्मा गांधी ने वहाँ खेड़े ज़िले में जाकर गुजरात में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह। यह महात्मा गांधी ने 1918 में उन्होंने अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ जो कारखानों में सूती कपड़ा के कारखानों में काम करने वाले मजदूर जो वर्कर थे उनको मालिक ने काम करवाने के बाद उनको मजदूरी कम देते थे और अधिक से अधिक समय तक वह वर्क काम करवाते थे और उनको वर्क जो मजदूर वर्ग थे उनको मजदूरी कम से कम रेट पर दिया जा रहा था। इस समस्या को देख करके महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर अहमदाबाद सत्याग्रह का आंदोलन दिया। इस प्रकार यह आंदोलन भारत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और भारत के तमाम नागरिकों अंदर देश राष्ट्रता की भावना जागृत होने लगी। उसके बाद बच्चों अंग्रेज़ों ने एक कानून पारित किया जो कानून का नाम रखा उन्होंने रॉलेट एक्ट, जो उसमें ये प्रावधान था कि जो राजनीतिक जो यहाँ के लीडर थे उनको बिना किसी गलती को पकड़ करके सीधे जेल में 2 साल के लिए कैद कर दिया जाता था। इसके तहत महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया और तमाम भारत के जितने नागरिक थे उन पे तमाम जो है प्रकार के कानून व्यवस्थाएं को लगाया जा रहा था और इसलिए देश के जो नागरिक थे, नवयुवक वर्ग थे, उनको तमाम जो है समस्याओं से झेलना पड़ रहा था। तो महात्मा गांधी ने सन 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया। इस कानून में यह प्रावधान भी था कि किसी भी राजनीतिक कैदी को उस पर बिना मुकदमा चलाए ही 2 साल के तहत जेल में रखा जा सकता है। जब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो देश के विभिन्न नगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रैलियां और जुलूस का आयोजन किया गया। दुकानदारों अपनी दुकानों को बंद कर दिए। रेलवे वर्कशॉपों में काम करने वाले हड़ताल कर दिए। दिल्ली में तब इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए अंग्रेज ने भयभीत हो गए और उनकी सारी कानून व्यवस्था जो ठप होने लगी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, रॉलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर वह गोली जो चला दिया गया और उससे अमृतसर पंजाब में जो धरना प्रदर्शन जुलूस और तमाम लोगों ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नारेबाजी करना शुरू कर दिए। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था जो अमृतसर के नागरिकों ने अपने स्थानीय
नागरिकों ने जो जलियांवाला बाग के अंतर्गत जा कर के वहाँ शांतिपूर्ण जो मेला का उद्घाटन हो रहा था और वहाँ शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, तो वहाँ ने जनरल डायर को जब पता चला बच्चों, तो जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर जो जलियांवाला बाग का समस्या था बच्चों, वह चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। सिर्फ जलियांवाले बाग में एक द्वार थी, उसके बीच भी एक कुआं था और जो सभा चल रही थी, हमारे यहाँ देश के जो लीडर नेता थे और वहाँ जो मेला लगा था उसमें तमाम बच्चे और महिलाएं भी थी। तो उस समय अंग्रेज़ों ने जो कानून पारित किया था, उस कानून को वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए जनरल डायर ने वहाँ पहुँचा, उस द्वार पर गन मशीन लगा करके और अपनी सेना का जो पुलिस थी और बंदूकधारियों के साथ वह नागरिकों के ऊपर निर्मम हत्या कर दिया गया और गोली को चलवा दिया गया और वहाँ जो है कई सौ नागरिक जो है बिना मारे गए। इसलिए बच्चों ने इसके आगे जो हम फिर अगले क्लास में असहयोग आंदोलन के बारे में फिर बताएंगे। यहीं पर अपना क्लास आज बंद कर रहे हैं। बच्चों जय हिंद।